हेलो एंड नमस्कार। 11th क्लास की फिजिक्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपने उसको रिवाइज किया, अच्छे से क्वेश्चंस करे होंगे उसके और आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और हम इसे पढ़ेंगे, इसे आज ऑलमोस्ट खत्म करने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके, और लाइक करें, शेयर करें। चलिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नाम से पता चल रहा है सर्कुलर मोशन कि जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है कोई भी, और जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, ये सर्कुलर पाथ है, ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस, ठीक है। तो जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट, व्हेन एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स या revolves in circular path with यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए यहाँ पे मैं स्पीड बोल रहा हूं, ना कि वेलोसिटी। विद यूनिफॉर्म स्पीड व्हेन एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स और रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि वो हर बार इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो हर बार वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से घूम सकता है। जैसे मान लो कोई बाइकर है, वो बाइक को रिवॉल्व कर रहे हैं और बाइक की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 किलोमीटर पर आवर से सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसकी स्पीड तो 20 किलोमीटर पर आवर है, वो तो फिक्स है। लेकिन वेलोसिटी तो बदल रही है ना, क्योंकि वेलोसिटी तो वेक्टर है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है तो वेलोसिटी बदल रही है। तो ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है आर रेडियस के में, तो ये सर्कुलर मोशन है। व्हेन एनी पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स रिवॉल्व्स इन सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड देन it is said to be यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तब हम कहेंगे कि वो सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, इसकी स्पीड जो है वो फिक्स है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे, जैसे अब ट्रांसलेटरी मोशन में पढ़ते थे, जैसे वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टॉर्क वगैरह भी आएगा, एंगुलर मोमेंटम वगैरह, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे जो हमने ट्रांसलेटरी मोशन में पढ़ा था। तो हम सबसे पहले बात करेंगे अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा से इसको डिनोट करते हैं। तो जैसे वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जैसे मान लो पॉइंट ऑब्जेक्ट यहाँ है, ठीक है, ए पॉइंट पे, और रिवॉल्व करता हुआ वो आ गया बी पॉइंट पे, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया, तो ये रेडियस वेक्टर है, ये तो रेडियस है तो हर जगह सेम होगी। तो ये जो रेडियस है, इसने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड किया, सपोज डी थीटा, ये एंगल सबटेंड किया, तो ये क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, द एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस वेक्टर, एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस वेक्टर at the center is called angular displacement। इसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डी थीटा, तो यहां पर डी थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम ये बता सकते हैं। स्मॉल टाइम में लिया है हमने, तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जब सर्कुलर पाथ में घूमेगा वो, तो उसका जो रेडियस वेक्टर, देखो ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू था सर्कुलर मोशन का, ऐसे घूम रहा है, और ये सामने का व्यू है। तो जैसे ये सेंटर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट ए से बी पॉइंट पे आएगा घूमता हुआ, जैसे बी पॉइंट पे आ गया, तो ये सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड हुआ, इस एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो ये है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना, ए से बी, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ओके। अब आप देखिए, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, किसके लिए,
वेक्टर क्वांटिटी इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज स्मॉल। स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो ये वेक्टर है, लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लार्ज हुई ना तो फिर ये वेक्टर नहीं होगा, क्योंकि लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करता। जो लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट्स होती है वो वेक्टर के लॉज को फॉलो नहीं करती, इसलिए लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स नहीं होती। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी? वेक्टर होगी तो डायरेक्शन इज along the axis given by right hand thumb rule, right hand thumb rule along the axis। तो यहां पर देखिए ये जैसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो ये सेंटर से जो परपेंडिकुलर लाइन पास हो रही है ना, ये इसका एक्सिस है। जैसे मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, तो इसके सेंटर से एक लाइन जो पास हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? एक्सिस। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? एक्सिस के अलोंग। अब आप सोचेंगे एक्सिस के अलोंग तो कुछ मूव ही नहीं कर रहा, एक्सिस के अलोंग तो कुछ मूव कर ही नहीं रहा कुछ भी, तो फिर डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग कैसे है? तो एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन होगी इसकी, वो इफेक्ट को शो करती है कि आप किसी बोल्ट नट बोल्ट को ऐसे खोलोगे तो ऊपर आता है, तो उस रोटेशन का इफेक्ट, उस सर्कुलर मोशन का इफेक्ट किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने बताया एक्सिस के अलोंग। अब एक्सिस के अलोंग ऊपर भी हो सकती है और नीचे भी, तो ये राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है कि वो जिस सेंस में घूम रहा है ना, राइट हैंड की फिंगर को उसी सेंस में घुमाइए। तो ये ऐसे घूम रहा है यूं, तो राइट हैंड की फिंगर को हमने ऐसे घुमाया तो थंब ऊपर है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नीचे, और ऐसे घूम रहा होता तो थंब नीचे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नीचे। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किधर होगी? अलोंग द एक्सिस। ये एक्सियल वेक्टर से मैंने जो आपको कराए थे। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या है? एसआई यूनिट इज रेडियन। एसआई यूनिट इसकी रेडियन, एंगल है तो एसआई यूनिट क्या होगी? रेडियन होगी। अब आप देखिए इसमें लेट डीएल इज स्मॉल लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है डीएल, है ना, ये डीएल लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, आर रेडियस है। तो हम एंगल को कैसे लिख सकते हैं? डी थीटा एंगल इज इक्वल टू आर्क, यानी कि आर क्या है हमारे पास? एंगुलर लीनियर डिस्प्लेसमेंट डीएल बाई रेडियस। तो डी थीटा किसके इक्वल आ गया? आर्क बाई रेडियस, यानी कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस। तो यहां से लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं आर इंटू डी थीटा, है ना। तो ये आ गया हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आगे चलते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इसके अंदर क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सिस के लॉन्ग डायरेक्शन होगी, यूनिट इसकी रेडियन है, और ये होता क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय रेडियस वेक्टर। नेक्स्ट है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? द सेकंड पॉइंट इज एंगुलर वेलोसिटी, तो द रेट of change of the rate of change of angular displacement is called angular velocity। इसको हम ओमेगा, स्मॉल w ओमेगा से डिनोट करते हैं। भाई वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो लीनियर वेलोसिटी थी, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसे इसने ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, कितने टाइम में सबटेंड की? dt टाइम में, यहां से यहां गया, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट d थीटा को dt टाइम में कवर किया, तो एंगुलर वेलोसिटी होगी d थीटा बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। और एसआई यूनिट क्या होगी इसकी? रेडियन पर सेकंड, ऊपर रेडियन नीचे सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड। डायरेक्शन वही जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की है, डायरेक्शन अलोंग एक्सिस गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल।
ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो ऊपर, ऐसे करेगा तो नीचे, तो डायरेक्शन वही सेम उसी तरह से होगी। फिर हमारे पास इसमें एक आता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए जब वो सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट भी है। इसका मतलब उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी है और लीनियर वेलोसिटी भी है। लीनियर वेलोसिटी से तुमने ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की और ये डिस्प्लेसमेंट किधर है, इसकी डायरेक्शन स्मॉल टाइम के लिए इसकी डायरेक्शन किधर है, अलोंग टेंजेंट। तो इसका मतलब लीनियर वेलोसिटी भी किधर होती है, पता है ना, सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट ही होती है। तो हमें ये पता है, अभी हमने क्या पढ़ा था कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन रेडियस। सो दिस इंप्लाइज लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज r इंटू डी थीटा। तो इसका मतलब दोनों तरफ dt से डिवाइड कर दें, dl बाई dt इज इक्वल टू r d थीटा बाई dt। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट dl बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या बन गई, लीनियर वेलोसिटी, और r रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो ये बन गई एंगुलर वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू r ओमेगा, सॉरी वेक्टर नहीं लिखेंगे आप, सिंपल लीनियर हमारा मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। सो v लीनियर वेलोसिटी dl बाई dt और d थीटा बाई dt ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। सो v इज इक्वल टू r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा। इसको हम आगे चल के ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा क्रॉस r। ये वेक्टर प्रोडक्ट है जो आप आगे चल के पढ़ेंगे, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। ये वेक्टर प्रोडक्ट है, एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का वेक्टर प्रोडक्ट है, v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। तो ये रिलेशन आ गया v इज इक्वल टू r ओमेगा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में, ठीक है।